प्रीमियम साहब, ये सोने की अंगूठियां मुझे दे दो। शांति ये क्या कर रही है? मेरी माँ के कंगन और अंगूठी चुरा रही है। ये हो गई तो सोने की अंगूठियां, पर ये कंगन भी क्यों छोड़ने? वैसे भी इसकी उम्र हो गई है, क्या करेगी इनको रख के? दो सोने की अंगूठियां, दो सोने के कंगन, मैं तो माला माल हो गई। अब इससे पहले उठ जाए, फटाफट से गाँव भाग जाती हूँ, इससे पहले इनको पता ही नहीं चलेगा और वापस मुड़ के नहीं आऊंगी और बोल दूंगी मुझे क्या पता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अ, वो मेम साहब, वो क्या है ना, मैं सारे काम करके फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा आप आराम कर रही हैं तो आपके सर की मालिश कर दो। आप कह रही थी ना आपको सर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं ये तेल लेकर आई थी, पर आप तो उठ गए। हाँ, मेरा सर बहुत भारी भारी सा हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। इसीलिए तो बोल रही थी मैं मालिश कर देती हूँ। अरे, तो मेरे हाथों के कंगन, मेरी अंगूठी कहाँ गए? मेम साहब आपने पहने थे वैसे। हाँ, मुझे याद है मैंने पहने थे, पर नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है मैंने अपने हाथों में पहने हुए थे। देखिए मेम साहब, मुझे नहीं पता कहाँ है, और वैसे भी मुझे क्या लेना देना आपके कंगन से, आपकी अंगूठियों से। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप ढूंढ लीजिए। रुको। अरे शांति, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? वो साहब, वो मेम साहब के ना सर में दर्द हो रहा है, मैं इनके लिए चाय बनाने जा रही थी। अच्छा वो आप भी आगे, आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। बेटा, पता नहीं मेरे सोने के कंगन और अंगूठी कहाँ गायब हो गए। जब मैं सोई थी तो मेरे हाथों में ही थे, और अचानक से कहाँ जा सकते हैं? हाँ, अब क्यों चिंता कर रही है? बहुत छोटी सी बात है ये तो। शांति, तुम माँ को क्यों नहीं बताती हो कि माँ की अंगूठियाँ और वो कंगन तुम्हारे पास है? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बताओ माँ को। क्या मेरे पास? सब कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पास कैसे होंगे? मुझे नहीं पता वो कंगन और वो अंगूठियां कहाँ हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो देखे भी नहीं है। देखिए आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे गलत बात है ये। बस करो शांति, ये झूठ बोलना बंद करो। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ खड़े होके, जब तुम मेरी माँ के हाथों से कंगन और अंगूठियां निकाल रही थी। अब तुम मुझे बताओगी कि तुमने ये सब क्यों किया? और सबसे पहले ये कंगन और ये अंगूठी मेरी माँ को दो, वरना अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगा। तुम्हें पता है ना कि पुलिस चोर के साथ क्या करती है? तुम्हारे साथ भी वैसा ही सलूक करेगी वो। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइएगा। मैं बता देती हूँ सच। हाँ, वो मैंने मेम साहब के कंगन और अंगूठी निकाली थी तेल लगाकर। ये रहे। मतलब तूने मेरे अंगूठी और सोने के कंगन चोरी कर लिए? अरे क्यों? माफ कर दीजिए मेम साहब, वो हमें लालच आ गया था। हमें पैसों की जरूरत थी, हमें गांव जाना था, इसीलिए मैंने लालच में आके चुरा ली। हमसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? अरे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? देखिए हमसे गलती हो गई ना, और देखिए अगर आप हमें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालने वाली है तो हम बता दें, हम खुद ही यहाँ से चले जाते, वापस मुड़ के अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे आपको। रुको, जब तुम इस घर में काम मांगने आई थी तब तुमने क्या कहा था? कि तुम्हारे माँ बाबूजी गांव में रहते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और तुम्हारा एक छोटा भाई है, उसके स्कूल की फीस भरनी है। तुम पे दया खाकर हमने तुम्हें इस घर में काम दिया था और अच्छी खासी सैलरी भी देते थे। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लिया होता। हमने आज तक तुम्हें मना किया है क्या किसी भी चीज के लिए? और तुमने ये सब नहीं किया, उल्टा मेरे घर में चोरी करने चली थी, वो भी मेरे माँ के कंगन और अंगूठियां। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो, अगर मैं चाहूँ तो अभी पुलिस को बुला सकता हूँ, पर तुम्हारे घर वालों की वजह से मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। समझ गई तुम? अब निकल जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, आप सही कह रहे हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप लोगों ने हम पर कितना भरोसा किया, और ठीक है, हम वापस कभी मुड़कर नहीं आएंगे, लेकिन बस आपसे एक वादा चाहते हैं। बोलो। आप ये बात मेरे घर में मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ।
मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ, कि सोने की चीज़ें घर में रखने के लिए नहीं होती हैं। हम एक काम करेंगे, कल सुबह बैंक जाएंगे और लॉकर में आपके सोने की चेन, कंगन और अंगूठियाँ रखवा देंगे। हाँ बेटा, तू जा, जाके फ्रेश हो जा, मैं इन्हें रख कर आती हूँ। जी।